नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई महिला फांसी पे चढ़ेगी और उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा मथुरा जेल में। नाम है शबनम और उसके प्रेमी का नाम सलीम पठान। इन्होंने ऐसी लुमहर्षक घटना को अंजाम दिया था जिसे सुन करके किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। 14 अप्रैल 2008 इन्होंने इन पे इश्क का भूत सवार हुआ और अपने माता पिता समेत परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। अब जो इनको फांसी देंगे और जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो न्यायिक प्रक्रिया, उसमें निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी राहत नहीं मिली। महज 29 सेकेंड में जज ने कह दिया था कि ये फांसी लायक केस है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट होते हुए राष्ट्रपति के पास केस गया, फिर भी कोई राहत नहीं मिली। अब फांसी देने की तैयारी की जा रही है। फांसी कौन देगा? बहुत गिने चुने देश में जल्लाद बचे हैं। उसी में मेरठ का मशहूर जल्लाद है पवन जल्लाद, जिसने एक निर्भया के दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी थी। कितना उसमें नाटक हुआ था कह सकते हैं, कितनी लंबी लीगल प्रोसेस अपनाया गया था। उसके बाद यही पवन जल्लाद आया था फांसी देने के लिए। 4 दोषियों को फांसी पहली बार इन्होंने दिया था और अब इसी पवन जल्लाद के नाम जो है एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि वो आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी पे चढ़ाएंगे। यदि इनके पूरे परिवार के इतिहास पे गौर करेंगे तो इनका ये पुश्तैनी धंधा है। ये 4 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं पवन जल्लाद। इनके बाबा जो थे, दादा कालू जल्लाद, वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे। उन्होंने ही रंगा बिल्ला और इंदिरा गांधी केस के दोषियों को फांसी पे चढ़ाया था। उनसे ही इन्होंने फांसी के गुर सीखे थे। उनके पिता जो लक्ष्मण सिंह थे वो भी यही करते चले आए थे और जो पवन जल्लाद के पिता हैं मम्मू जल्लाद, वो भी यही काम करते थे। लेकिन फांसी का फंदा बनाने से लेकर के उसकी सभी बारीकियों के बारे में इन्होंने सीखा था अपने दादा कालू जल्लाद से। और आगरा में पहली बार 1988 में इन्होंने अपने दादा के साथ किसी को फांसी दी थी। और अब ये महिला और उसके जो प्रेमी है सलीम, दोनों को फांसी पर चढ़ाएंगे। दोनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद हैं। वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है और दया याचिका भी प्रेसिडेंट के यहाँ से खारिज हो चुकी है। ऐसे में इनके पास और कोई अब उपाय नहीं बच रहा है जहाँ से इनको रिलीफ मिले। अब फांसी की प्रक्रिया को समझिए कि फांसी दी कैसे जाती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से खारिज होती है अर्जी दया याचिका, उसके बाद जो है एक प्रोसेस होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने ये रखा जाता है सारा फैक्ट्स और वो जो है डेथ वारंट जारी करता है। उसमें तिथि और समय तय करता है। फिर उस तिथि और समय के बारे में इनको जो दोषी होता है उसको सूचना दी जाती है, घर वालों को बताया जाता है। डॉक्टर, एसडीएम, जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, 6-7 लोग फांसी के समय पे होते हैं जो पूरी फांसी की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। उसके पहले पवन जल्लाद ने जब मथुरा जेल का भ्रमण किया तो पाया कि 150 साल का इतिहास है मथुरा जेल का और अभी तक किसी महिला को वहाँ पे फांसी नहीं दी गई। महिला का सेल अलग से होता है। तो जो फांसी का लीवर है उसको ठीक किया जा रहा है, जो तख्त है उसको बदला जा रहा है और अपनी तरफ से जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। जैसे ही मजिस्ट्रेट के यहाँ से ऑर्डर मिलेगा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत ही आप कह सकते हैं कि शर्मनाक घटना, दर्दनाक घटना। किसी महिला को फांसी क्यों चढ़ना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि महिला को अब फांसी पे चढ़ना ही होगा क्योंकि उस पर इसका इतना बड़ा भूत सवार था। उसने ये नहीं देखा कि जिस माता पिता ने इतने लाड प्यार से पाला था, डबल MA करा था हिंदी अंग्रेजी में और इतिहास में, इसके बावजूद उसने उन्हीं को और पूरे परिवार को मार डाला। उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। तो ये है पूरा जो पवन जल्लाद है इनका इतिहास। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।